मेरा नाम अनाया है। ये कहानी आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। ये उस रात की बात है जब मैं अपने नाना नानी के पुराने घर में ठहरी हुई थी। वही घर जो गांव के बिल्कुल किनारे पर है, जहां रात होते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा इलाका किसी अदृश्य साए में डूब गया हो। उस रात तेज हवा चल रही थी। कमरे की पुरानी लकड़ी की खिड़की बार बार चर चर की आवाज कर रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। रात के लगभग 2 बजे अचानक खिड़की की आवाज बंद हो गई और फिर धीरे धीरे कोई उंगली से उस पर खटखटाने लगा। पहले लगा हवा का कमाल है, लेकिन ये आवाज हवा की नहीं थी, किसी के नाखूनों की थी। मैं डर के मारे उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ फोन की हल्की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। कांच के उस पार एक औरत का चेहरा चिपका हुआ था। धीरे धीरे उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, एकदम लाल, गहरी, बुझी हुई, और उसने मुस्कुराया। मेरी सांस अटक गई। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। मेरे शरीर ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया था। उसने अपनी उंगली से कांच पर कुछ लिखना शुरू किया। मुझे अंदर आने दो। मैं घबरा कर पीछे हट गई। उसी समय मेरे पीछे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैं चौंक कर मुड़ी, लेकिन दरवाजा खुला। अंदर मेरी नानी थी। उन्होंने गुस्से में कहा, अनाया, रात में खिड़की मत खोलना, फिर वही आ जाएगी। मैं हक्का बक्का रह गई। नानी ने खिड़की की ओर देखा, पर चेहरा गायब था। उन्होंने खिड़की के पास जाकर मंत्र फूका और कहा, वो इस घर में सालों पहले मरी थी, लेकिन किसी लड़की को अकेला देखती है तो उसे अपना साथ चाहती है। मैंने डर के मारे रात भर नानी का हाथ पकड़े रखा, और आज भी जब कभी रात को खिड़की पर कोई टिक टिक करता है, मुझे लगता है वो फिर मुझे ढूंढ रही है।